हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवयव का प्रयोग करते हुए निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। और यहाँ पे देखो तीन समीकरण दे रखे हैं। x प्लस 2y प्लस 3z बराबर में 6, 2x माइनस 3y प्लस 2z बराबर में 14, 3x प्लस y माइनस z बराबर में -2। अब इन तीन समीकरणों को हमने अवयव विधि द्वारा हल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग मुख्य अवधारणा का उपयोग करेंगे। मुख्य अवधारणा, इसमें जैसे मैं बोलूं कि जैसे मैं दो समीकरण ले लेता हूं दो चरों में, ठीक है, उसको समझा दूंगा तो तीन चरों में आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि a1x प्लस b1y बराबर में c1, इसी तरह दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y और बराबर में c2 के बराबर ये बन जाएगा। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से तीन अपने पास अवयव बनेंगे। पहला अवयव a, इस अवयव को हम लोग इस तरह से x और y के गुणांकों से निर्मित करेंगे, a1 a2 और ये b1 b2 इस तरह से बन जाएगा। एक अपने पास अचर अवयव अपने पास चर अवयव होता है जिसको हम x से निरूपित कर देते हैं। इसमें दो अवयव होते हैं x और y, ठीक है। इसका क्रम 2 गुणा 2 का होता है, इसका क्रम 2 गुणा 1 का होता है। और एक अचर अवयव भी होता है जिसको हम लोग b से निरूपित कर देते हैं। इसमें भी दो अवयव होते हैं, c1 और c2। अब इसका क्रम भी देखो 2 गुणा 1 का हो जाता है। इसमें संबंध ये होता है कि जब भी हम लोग ax को गुणा करेंगे ना, यहाँ पे इस तरीके से जब हम ax को गुणा करेंगे तब ये अपने पास किसके b के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं x का मान निकालना चाहूं तो दोनों तरफ एक प्रतिलोम या एक व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे बाईं तरफ से, तो a का प्रतिलोम गुणा में b, इस तरीके से अपने पास ये आ जाएगा। अब देखो a का प्रतिलोम किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a और बटा में a का सारणिक, इस तरह से बनता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का संगत सेकंडज अवयव कहलाता है। और एक ए का सेकंडज अवयव निकालने के लिए तरीका भी मैं यहीं पे बता दूंगा आगे इसको सरल करते वक्त। तो पहले तो मैं तीनों समीकरणों को यहाँ पे उठा के लाता हूँ। x प्लस 2y प्लस 3z बराबर में 6, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर में 6। दूसरी समीकरण अपने पास है 2x माइनस 3y प्लस 2z बराबर में 14, 2x माइनस में 3y प्लस 2z बराबर में 14। और इसके बाद में देखो तीसरी समीकरण को लाता हूँ, 3x प्लस वाई माइनस जेड बराबर में -2, 3x प्लस वाई माइनस में जेड बराबर में -2। ये अपने पास तीन समीकरण है। अब देखो पहले तो अवयवों का निर्माण करेंगे। ए अवयव अपने पास बन जाएगा 1 2 3, और इधर भी देखो 1 2 3, फिर अपने पास आ जाएगा -3 2 1 और -1। तो सबसे पहले हमें ए का सारणिक निकालने की जरूरत है। पहले देखेंगे कि ए का व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, तो ए का सारणिक निकालेंगे। देखो यहाँ से ए का सारणिक, तो इसको सारणिक मान के ही करते हैं हम लोग। इसकी पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं। तो देखो एक यहाँ पे रखेंगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे और बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। या फिर कई लोगों को इससे दिक्कत होती है कि देखो मैट्रिक्स जो अवयव है उसका सारणिक कैसे निकालना है। तो इसके लिए देखो मैं अलग से यहाँ पे एक का सारणिक यहाँ पे निरूपित कर देता हूँ। देखो एक का सारणिक ये बराबर हो जाएगा 1 2 3, केवल चिन्ह परिवर्तित होंगे। यहाँ पे सारणिक का जो बताने का तरीका है वो परिवर्तित हो जाएगा, बाकी सारे अवयव जो है वो के वही रहेंगे। तो इस तरह से सारणिक आ जाएगा। तो देखो प्लस माइनस प्लस चिन्ह यहाँ पे बन जाएंगे और पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो एक इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयव का सारणिक ले लेंगे। तो देखो -3 गुणा -1 3 के बराबर, और इसमें से घटा देंगे 1 और 2 का गुणा जो कि -2 के बराबर होता है। फिर -2 के साथ आएगा, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, इसमें से घटा के देंगे 3 और 2 का गुणा जो कि -6 के बराबर होता है। फिर अपने पास 3 आ जाएगा और 3 के साथ में देखो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 के बराबर, और इसमें से घटा देंगे 3 और -3 का गुणा जो कि -9 के बराबर होता है, और घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको आगे और सरल कर लेते हैं। तो एक का सारणिक किसके बराबर आ जाएगा, ये देखो 3 - 2 1 के बराबर, 1 गुणा 1 1 के बराबर। इधर देखो -2 और -6 -8 के बराबर, -8 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 16 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 9 और 2 11, 11 तिया 33 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो फिर से यही यहाँ पे 16 और 1 17, तो 17 को 33 में जोड़ेंगे, अपने पास कितना बन जाएगा, देखो 33 और 7 40, 40 और 10 50 के बराबर ये बन जाएगा। तो एक का सारणिक तो 50 के बराबर आ गया और ये व्युत्क्रमणीय अवयव भी बन जाएगा। इसी तरह हम लोग x को भी निरूपित कर देते हैं। x किसके बराबर आ जाएगा, x y z के बराबर आ जाएगा ये अवयव। और इसी तरह b कौन सा अवयव आ जाएगा, 6 14 और -2 के बराबर आ जाएगा। अब हमारा काम ये होगा कि हम लोग a इनवर्स निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो एक के अवयव को उठा के लाएंगे। ये है 1 2 3, 2 -3 2, 1 2 3 2 -3 2, और तीसरी पंक्ति है इसकी 3 1 माइनस का 1 3 1 माइनस का 1। इसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमारे पास इसके सेकंड निकालने पड़ेंगे। तो सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है। जैसे मैं बोलूं कि C11 मेरे को निकालना है, तो ये -1 की घात 1 + 1 ये हो जाएगा,
मतलब कि सी आई जे जो है वो बराबर होता है -1 की घात आई प्लस जे, और यहाँ पे एम आई जे आ जाता है। अब एम आई जे कैसे निकालेंगे? एम आई जे उपसारणिक होता है, और उपसारणिक निकालने का तरीका ये होता है, जैसे मैं एक का उपसारणिक निकालना चाहता हूँ तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे और बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लूंगा। तो -3 गुणा में -1, ये कितना हो जाएगा? -3 गुणा -1 3 के बराबर, और 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह यहाँ पे अपने पास C12 आ जाएगा, ये C12 नहीं C21 आ जाएगा, इसको सही कर देते हैं। देखो ये 21 आ जाएगा, C31 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये अपने पास C12 आ जाएगा, C22 आ जाएगा, C23 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने पास C13 आ जाएगा, C23 आ जाएगा और C33 आ जाएगा। ये सारे सेकंड आ जाएंगे। उसके बाद इसको देखो आगे हल करते हैं। जैसे मैं अब पहले यहाँ पे C12 का मान निकालना चाहता हूँ, तो 2 के लिए देखो -2 और माइनस का 6, मतलब कि -8 के बराबर। लेकिन उससे पहले -1 की घात 1 + 2 हो जाएगा और ये -8 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखो -1 की घात, पहले तो मैं सब जगह -1 की घात लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 + 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं -1 की घात 2 + 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं -1 की घात 3 + 1 हो जाएगी। यहाँ पे भी देख लेते हैं -1 की घात कितनी हो जाएगी? 2 + 3 बन जाएगी। इधर देख लेते हैं -1 की घात 2 + 2 बन जाएगी। इधर अपने पास -1 की घात जो है अपने पास 2 + 3 बन जाएगी, और इधर -1 की घात अपने पास 3 + 3 बन जाएगी। हम लोग जानते हैं जब भी माइनस की घात विषम आती है तब ये -1 से खुलता है, और जब -1 की घात सम आ जाती है तब ये +1 से खुल जाता है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 गुणा में 1, और ये किसके बराबर? 2, और ये माइनस का 9, 2 और 9 11 के बराबर ही आ जाएगा, 11 यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं इस अवयव के लिए, तो ये कितना बन जाएगा? -2 और -3, -5 के बराबर। और इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे तो -3 के लिए देखेंगे तो -1 -9 -10 के बराबर ही आ जाएगा। इसी तरह 2 के लिए देखेंगे तो 1 और माइनस का 6, 1 माइनस से कितना? -5 के बराबर ही बन जाएगा। अब 3 के लिए देखेंगे तो देखो 4 और प्लस का 9, 9 और 4 13 के बराबर ही आ जाएगा। इसी तरह 1 के लिए देख लेंगे तो ये 2 और माइनस का 6, तो -4 के बराबर ही आ जाएगा। इसी तरह -1 के लिए देखेंगे तो ये -3 और -4 -7 के बराबर आ जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो देखो ये अपने पास किसके बराबर बनेगा? ये अपने पास 1 के बराबर बन जाएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। फिर ये देखो यहाँ पे +1 से खुलेगा ना ये, और ये 13 बन जाएगा। ये -1 से खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बन जाएगा। इसी तरह ये प्लस से खुलेगा तो पूरा -10 के बराबर आएगा। इसको भी देख लेते हैं, ये माइनस से खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। ये प्लस से खुलेगा, 11 बन जाएगा। ये माइनस से खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 बन जाएगा। इसी तरह ये अपने पास प्लस से खुलेगा तो -7 बन जाएगा। इसी तरह देखो आगे। अब देखिए यहाँ पे पहले तो अपने पास जो सेकंडों से बना अवयव होता है ना, उसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ अवयव, मतलब सेकंडों से बना अवयव। इसको इस तरह से भी निरूपित किया जाता है, कोफैक्टर ऑफ ए। ये बन जाएगा अपने पास 1 5 13, और उसके बाद 8 10, 8 -10 और 4, इसके बाद आ जाएगा 11 5 और -7। ये तो अब आ गया अपने पास सेकंडों से बना अवयव। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? सेकंडज अवयव। तो सेकंडज अवयव के लिए क्या करेंगे? इधर लेके आते हैं। देखो सेकंडज अवयव जो होता है ना, वो उसमें जो कोफैक्टर ऑफ अवयव है, कोफैक्टर ऑफ ए है, इसका हम लोग ले लेते हैं परिवर्त, मतलब स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तित कर देंगे और पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो पहली पंक्ति है 1 8 11, ये पहला स्तंभ बन जाएगी 1 8 11। इसी तरह दूसरी पंक्ति अपने पास 5 -10 5, ये दूसरी पंक्ति बन जाएगी 5 -10, सॉरी दूसरा स्तंभ बन जाएगा। और इसी तरह तीसरी पंक्ति है 13 4 -7, ये तीसरा स्तंभ बन जाएगा 13 4 -7, ये आ गया। अब उसके बाद में देखो हमें निकालना है ए का प्रतिलोम। तो ये किसके बराबर कहा था मैंने? एडजॉइंट ऑफ ए, और इसमें भाग दे देना है किसका? ए के सारणिक का। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो 1/50 तो बाहर रखना है, क्योंकि ए के सारणिक का मान 50 आया था ना। और अंदर ये देखो सारणिक ऐसा कैसा आ जाएगा? 1 5 13, और यहाँ पे 8 माइनस का 10 4, और ये बन जाएगा 11 5 माइनस का 7। ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था? अगर मेरे को निकालना है x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a का प्रतिलोम गुणा में b के बराबर। a का प्रतिलोम ये आ ही गया, तो 1/50 को तो यहाँ उठा के लाते हैं, और a के प्रतिलोम का मान भी रख देते हैं 1 5 13, और ये हो जाएगा 8 माइनस का 10 4, और ये बन जाएगा 11 5 माइनस का 7। अब देखो बी अवयव को भी उठा के लाते हैं। तो बी अवयव क्या लिखा था मैंने? 6 14 और माइनस का 2। यहाँ पे लिखेंगे 6 14 और माइनस का 2, ये अवयव आ गया। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, तो देखो 1/50 को तो एक बार इसी तरह रखते हैं। अब अंदर वाला ये अवयव देख लेते हैं। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो देखो 6, और यहाँ पे पहले तो ऐसे लिख देते हैं 6
और 5 को 14 से गुणा करेंगे, 14 पंजे 70 आ जाएगा और 13 दूनी 26 माइनस का। इसी तरह ये दूसरा देखें, 8 छिंगा 48 बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का 140 बन जाएगा और ये देखो 4 दूनी 8 माइनस का 8 बन जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो ये अपने पास 11 छिक्की 66 और देखो 14 पंजे 70 और ये कितना बनेगा, 7 दूनी 14 के बराबर ये बन जाएगा। अब इसको आगे और हल कर लेते हैं, तो देखो x अवयव किसके बराबर आ जाएगा, x अवयव किसके बराबर, तो हमने माना था x y z के बराबर हमने माना था और ये बराबर आ जाएगा 1/50। इसको ठीक कर लेते हैं, ये अपने पास है 1/50 के बराबर, तो 1/50 इसको करेंगे और इधर भी देख लेते हैं सही किया है कि नहीं, बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पे देखो पहले तो मैं 26 में से 6 घटाऊंगा 20, तो 70 में से 20 जाएगा, ये 50 के बराबर बच जाएगा, तो पहला अवयव तो 50 आ जाएगा। दूसरा अवयव भी देख लेते हैं, यहाँ पे 48 में से 8 जाएगा 40 और 40 में से 140 घटाएंगे, माइनस का 100 बच जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 100। इसी तरह ये देखो तीसरा अवयव भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ नेगेटिव आया था क्या, बिल्कुल सारे के सारे अपने पास धनात्मक है, तो 66 और 14 कितना हो जाएगा 70, 70 और 70 यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, देखो 66 और 14 मतलब 80 आ जाएगा, 80 और 70 150 के बराबर आ जाएगा, तो ये तीसरा अवयव अपने पास बन जाएगा 150 के बराबर। अब देखो यहाँ पे 1/50 से, मतलब 1/50 से इसको गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा एक तो 50 में 50 का भाग लगेगा 1 के बराबर, माइनस 100 में 50 का भाग लगेगा -2 के बराबर और 150 में 50 का भाग लगेगा 3 के बराबर, इस तरह से बन जाएगा। और ये किसके बराबर था, एक्स वाई जेड, मतलब कि अगर दो अवयव आपस में बराबर हो तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। एक्स का मान 1 मिल गया, वाई का मान -2 मिल गया, जेड का मान जो है 3 मिल गया। अब देखो 1 -2 और 3 इन समीकरणों को भी संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, देख लेते हैं। 1 -2 और 3 इसमें रखेंगे तो देखो 1 और -4 -3 के बराबर और -3 + 9 ये 6 के बराबर, ये संतुष्ट कर गया। और उसके बाद इसको भी देख लेते हैं, ये अपने पास 2 और प्लस का 6 8 और 8 और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 8 और 6 14, इसको भी संतुष्ट कर गया। और इसमें भी देख लेते हैं, ये 3 3 -2 1 के बराबर, 1 -3 1 -3 -2 के बराबर, इसको भी संतुष्ट कर गया। मतलब एक्स वाई जेड के जो मान अपने पास आए हैं वो बिल्कुल सही है। इस तरह से अवयव विधि का उपयोग करते हुए मैंने समीकरणों को हल कर दिया है और यही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।